करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, कई करोड़ लोग हैं। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा समर्पण आपके जीवन को बदल देगा। जो आज यूना रो रहा था, जो आज यूना अपने अंदर जो तकलीफ में था, जो दर्द में था, जब उसकी दम घुट रही थी, पता है ऐसा ही कुछ आपका दम घुट रहा है। कहीं न कहीं आप चैन की रोटी नहीं खा पा रहे, कहीं न कहीं आप चैन से आप रह नहीं पा रहे, कहीं न कहीं आप नौकरी नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, आप टूट चुके हैं। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तो अपने आप को समर्पण करो, आज पश्चाताप करो। ये जो दुख देख रहे हो, जो समस्या देख रहे हो, इसको तुम देखने को नहीं पाओगे, परंतु जैसे मैंने यूना को आज्ञा दिया मछली को कि जाए वो निनवा नगर में उसको बाहर निकाले, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आई, परमेश्वर का चमक उसके ऊपर आई, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आया, उसकी आवाज में बुलंद आवाज हुआ, और वो ही आवाज जो गिड़गिड़ा रही थी, जो रो रही थी, जो प्रार्थना कर रही थी, वही आवाज परमेश्वर की आवाज बनी। हे निनवा नगर के लोगों सुनो, हमारा परमेश्वर आपसे क्रोधित है, अपने मन को फिराओ, नहीं तो निनवा नगर को परमेश्वर नष्ट करेगा। वो आवाज उद्धार के लिए बन गई, वो आवाज लोगों के जीवन के लिए बन गई। क्या आप चाहते हो कि जो जिस स्थिति में है आप उसमें से निकल पाओ? इस कहानी में परमेश्वर एक चीज बताना चाहता है कि जितनी भी समस्याएं और विपत्तियां और तकलीफें उसके जीवन में आई, सिर्फ एक ही बात से आई कि वो परमेश्वर के विरोध चल रहा था। क्या आपका जीवन कैसा है? क्या आप परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं? एक समय था कि आपके पास कुछ भी नहीं था, एक समय था कि आपके पास बेटा बेटी नहीं थे, एक समय था कि आपके पास पति पत्नी नहीं थे, एक समय था कि आपके पास घर द्वार नहीं था, पर परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ जड़ पकड़ के लग जाओ। एक हरी भरी परमेश्वर जड़ है, और जब उसके साथ लगते हो तो बाइबल बताती है कि आप फूलोगे, फलोगे, अपने रित में बढ़ोगे। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या प्रभु आपसे बोल रहा है? अगर आपको रोने के दिल करता है आप रोइए, घुटने दिल करता है घुटने पे आइए। यूना उस समय रो रहा था, पीक रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अपने मृत्यु को देख रहा था। आप देखिए कि आपके पास एक समय था 10 रुपए किराया नहीं था कहीं आने जाने के लिए, पर प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया है। मैं आपका चाहता हूँ कि इसमें से बहुत लोग हैं यरूशलेम के अंदर होकर आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। आमीन। परमेश्वर आपको हवाई जहाज यरूशलेम में लेके जाएगा। सिर्फ आप अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर को समर्पण करें। प्रभु ये जीवन आपका है। अब अभी आपने एक कहते नहीं कि अभी आपने ट्रेलर देखा है, पूरी मूवी बाकी है। अभी आपने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाया है, अभी परमेश्वर उस तेज को नहीं देख पाया है। वो कोठियों में, महलों में नहीं, आपको हर एक स्थानों पर ले जाके खड़ा कर देगा, हर एक ऊंचे ऊंचे मंचों पे खड़ा करेगा, हर एक उस स्थानों पे खड़ा करेगा जहां आप सोच नहीं सकते। एक पश्चाताप आपके जीवन को बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समस्याएं हैं ये परमेश्वर सिर्फ आपको तोड़ने के लिए कर रहा है। ये जो यूना के पेट में डाला गया, जो मछली के पेट में डाला गया, सिर्फ इसीलिए कि तू मुझे समझ सक, तू मुझे जान सक कि मेरे विरोध में तू चलेगा तो तेरा जीवन क्या होगा। तू मुझे हल्के में मत ले, मैं कौन हूँ? मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सबको बनाने वाला हूँ। तू मेरी आज्ञा को क्यों नहीं मानता? अरे मैं निनवा नगर में जो 1,20,000 जो लोग हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे मैं इस्तेमाल करूँ। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। जो आपके परिवार में जो लोग हैं, आपके गांव में जो लोग हैं, आपके शहर में जो लोग हैं, परमेश्वर चाहता है वो आप हैं, आपके द्वारा मैं उन्हें इस्तेमाल करूँ, आपके द्वारा मैं उनको बचाऊं, आपके द्वारा मैं उनको जीवन दूं, आपके द्वारा मैं उनको आशीष दूं।
क्या आप है क्या वो? क्या आप परमेश्वर से भाग रहे हैं क्या? क्या आप छोटी चीजों में आप खुश हैं क्या? क्या आप छोटी चीजों में खुश हैं क्या? जीसस, ओ प्रभु यीशु, बोले पवित्र आत्मा में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाएं एक्शन के साथ, बोले पवित्र आत्मा मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अपने हृदय में बुलाएं उसको ऐसे, जैसे ये इधर देखो, बोले पवित्र आत्मा मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आपको मैं ग्रहण करता हूँ, आपको मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। यूना की तरह मैं आज पश्चाताप करता हूँ। वो प्रभु यीशु, मैं समझ गया हूँ मेरा कलवरी क्रूस पर लहू बहाना व्यर्थ नहीं है। तू मुझे ऐसे दलदल से निकालना चाहता है, ऐसे दलदल से निकालना चाहता है जैसे मछली के पेट से यूना को निकाला। कोई उम्मीद नहीं थी यूना को निकलने की, मेरा भी कोई उम्मीद नहीं था पाप से निकलने का। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, जीसस का धन्यवाद। प्रभु बहुत से लोग रो रहे हैं पिता, बहुत से लोग आंसू बहा रहे हैं प्रभु। ये मेरे सामने नहीं पिता, ये आपके सामने बहा रहे पिता, किसी व्यक्ति के लिए नहीं पिता, ये आपके लिए बहा रहे प्रभु। ये आप अपने कमियों को देख रहे हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। ये यूना की तरह समझ चुके हैं कि ये जो भी मेरे ऊपर स्थितियां आई है, मैं जानता हूँ प्रभु ये आपने डाला ताकि मेरा रिश्ता आपके साथ हो जाए, ताकि मैं आपको समझ सकूं। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे मैं प्यार करूं, जिसके द्वारा मैं जीवन पाऊं, सिर्फ आप है। इसलिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। बोलो मैं तेरे लोगों से प्यार करूंगा, मैं तेरे लोगों से प्यार करूंगा, मैं आपके लोगों से प्यार करूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, कोई भी जरूरत क्यों ना हो मेरे जीवन से, मैं तेरे लोगों के लिए करूंगा। चाहे मेरे ऊपर कुछ भी पड़े, मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। ताड़ना है सहूंगा, क्योंकि तूने ताड़ना है सही। तेरे मुंह पे थूक दिया गया, तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया गया। ओ प्रभु यीशु, मेरे लिए यूना की तरह पिता मैं भागूंगा नहीं प्रभु। मैं भी आज निर्णय करता हूँ, मैं तेरे राज को बढ़ाने के लिए जो भी मुझे सामर्थ दिया है, जो भी मुझे ताकत दिया है, जो भी मुझे बुद्धि दी है, जो मुझे कुवत दिया है, जो भी मेरे अंदर गुण है, मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि आप 1,20,000 लोगों से प्यार करता है, 1,20,000 लोगों से प्यार करता है। यूना का जीवन में कुछ ऐसे था जो परमेश्वर को एक ऐसी स्थिति में आया था जो परमेश्वर ने उसको चुना, और उसके बाद उसको उपयोग करने के लिए जो परमेश्वर ने बोला, तो पता क्या है, यूना परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। कुछ ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर के हम कुछ जब गिरे हुए थे, जब टूटे हुए थे, जब पिसे हुए थे, प्रभु के पास आए, परमेश्वर मुझे चंगाई दी, छुटकारा दी, शांति दी, आशीष दी, और मुझसे बातचीत किया कि तू मेरे लिए जीवन जिएगा, तू मेरे सेवकाई को, मेरे कामों को, मेरे जीवन को, मेरे उससे राज्य को तुम बढ़ाओगे। परंतु कहीं न कहीं हम उसकी आवाज को, पता क्या है, हम चंद खुशियों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद खुशियों के लिए मैंने उसकी आवाज को अनसुनी कर दिया। परमेश्वर के साथ घंटों प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में जीवन जीते थे, तन से, मन से, धन से, दिनों रात उसके साथ लगे रहते थे। पर कुछ चीजें ऐसे आपकी लाइफ में आई जो आपको परमेश्वर से अलग करने लगी। क्या कहता है परमेश्वर? पढ़िए, तू धीरज धरता है, परमेश्वर कहता है तू धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते मेरे नाम के लिए दुख भी उठाते थका नहीं,
पर मुझे तेरे बहुत ये कहना है। परमेश्वर कहता है तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए तो दुख उठाता है, सब कुछ करता है, पर तेरे विरोध में मुझे एक बात कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला जैसा प्रेम, कब? जब यूना मछली के पेट में गया तो पता क्या किया उसने? परमेश्वर को दिल से दुहाई दी और एक आवाज में उसके नीनवे नगर में भाग कर गया। पता है पहला जैसा प्रेम यूना ने जगा दिया। आपको कह रहा है परमेश्वर की आपको वही प्रेम को दोबारा रिवर्स करना है, वही प्रेम को परमेश्वर के साथ ज्वाइन होना है, उसी आग के साथ चलना है, उसी फायर के साथ चलना है, उसी अभिषेक के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप उसी प्रेम में आप चलो जो यूना दोबारा चला था। आपके जीवन में दोबारा समस्याएं नहीं आ सकती, आपके जीवन में विपत्तियां नहीं आ सकती, आपके जीवन में वो समस्याएं नहीं आ सकती। आपने इकरार कर लिया उससे, आपने उसको समझ लिए, आपने उसको जान लिया, आपने उसका बेटा बेटी बन चुके हैं। ध्यान रखना, हो सकता है कि मछली के पेट में गए हैं पर मछली का हजम नहीं कर सकती आपको, क्योंकि दृष्टि उसकी आपके ऊपर लगी है। वो आपको उपयोग करना चाहता है, आपको अभिषेक से भरना चाहता है, आपको तरोताजा करना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आज और कल, आज और कल, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे कोई भी तेरे ऊपर हानि नहीं आएगी। 3 घंटा क्या, 3 दिन क्या, 3 साल भी अगर तू समस्या में पड़ा रहेगा फिर भी तेरे ऊपर कोई हानि नहीं पड़ेगी। परमेश्वर एक दिन फिर से तुझे उठाकर खड़ा करेगा, अपनी आवाज में बदल देगा। उसका प्रेम प्रकट होगा, उसका अभिषेक प्रकट होगा, उसकी ताजगी आएगी, उसके मुंह का प्रकाश आएगा आपके ऊपर। प्रभु आपको आशीष देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इस समय प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर पिता सचमुच में योना की तरह अपने आप को समर्पण किया, दिल से पुकारा है कि पिता आज के बाद मेरा रिश्ता जो टूटा था मैं उसे अटूट के साथ, दिल की गहराई के साथ मैं आपके साथ बनाने वाला हूं। किसी भी क्षेत्र में पिता मैं आपकी महिमा को गिरने नहीं दूंगा। तन मन धन जो भी मेरे जीवन में परमेश्वर पिता आपकी सेवा है, मैं आपको अपने जीवन से आपको महिमा दूंगा। आप बताऊं, नीनवा नगर में जो परमेश्वर ने योना को भेजा था, नीनवा नगर के बहुत से लोग हैं, उनके किसी का नाम नहीं आया, पर योना का नाम क्यों आया पता है? 1,20,000 लोग हैं। और ध्यान रखना, आप बहुत ही बहुमूल्य है उसके दृष्टि में, आपसे वो प्यार करता है, इसलिए पता है परमेश्वर आपके द्वारा वो काम करना चाहता है। किसी का नाम नहीं आया पर इसका नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसको इसी के द्वारा बचाना चाहता है, आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, आपके नाम को ऊंचा करना चाहता है, आपके नाम को इतिहास में लिखना चाहता है। ये 4 दिन की जो भी 4 दिन का जो भी आपके ऊपर स्वार्थ का, पैसे का, धन का, लड़की का, लड़के का, कोई भी चीज आपको मोहित कर रहा है, आपकी ओर, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ध्यान रखना ये इतिहास में मिट जाएगा, पर जो खुदा का काम है वो नीचे भी और स्वर्ग में भी याद किया जाएगा। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराओ, इसीलिए आज एक मन फिराओ का संदेश दिया हमें। हम कहीं न कहीं उसके प्रेम को छोड़ दिए हैं, कहीं न कहीं उसके प्रेम को ठुकरा दिए हैं, पर आज भी वो हमसे प्यार करता है। किसी दर्द में पड़ते हैं, किसी मुसीबत में पड़ते हैं, किसी भी समस्या में पड़ते हैं, पर वो हमें छुड़ाता है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, जीसस आपका धन्यवाद। मैं सबको तेरे नाम से आशीष बोलता हूँ। हर एक वो ताला खुल जाए जो शैतान का है, जो इनके जीवन में बना था आशीष के तमाम चीजों का, मैं उस ताले को यीशु के नाम से, हर एक उस दरवाजे को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ और खोलता हूँ मसीह यीशु के नाम में। हर एक उन आशीषों को खोलता हूँ यीशु के नाम में जो शैतान की ओर से लगे हुए थे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से सारे ताले मैं यीशु के लहू की द्वारा यीशु के नाम में नष्ट करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीसस
मैं आपका ताला इनके हर एक उस क्षेत्र में लगा देता हूँ पिता, जो इनको पाप और गुनाह की ओर लेके जाता है। हर एक वो रास्ता यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम में सील करता हूँ। हर एक वो रास्ता जो इनको पाप की दिशा की ओर लेके जाता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, अनज्ञाकारिता, यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके ऊपर से यीशु के लहू के द्वारा मैं तोड़ता हूँ, इनका माइंड करता हूँ, उसके सामर्थ को ब्रेक करता हूँ यीशु के। पिता, इनका हृदय, इनका मन आपके ओर कनेक्ट हो जाए और ये आशीषित हो प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। आमीन।